अमृता बहुत स्वाभिमानी और मेहनती थी। पति के कम उम्र में गुजर जाने के बाद उसने अपने बेटे अमन को अकेले ही पाला पोसा और बड़ा किया। अमृता पास के घरों में खाना बनाती और अगर वक्त मिले तो सिलाई भी करती। बड़ी मेहनत से उसने अमन को इतना लायक बनाया और उसकी शादी कराई। लेकिन बहू त्रिशा को अपनी सास बिल्कुल पसंद नहीं थी। त्रिशा थी बहुत मक्कार। वो सिर्फ अपनी सास से पीछा छुड़ाना चाहती थी। मौका देखकर त्रिशा अपनी सास को कुंभ के मेले में ले गई और जब अमृता गंगा नदी में स्नान करने गई तो त्रिशा वहां से बस चली आई। अमृता परी लिखी नहीं थी और इतने लोगों के बीच में सहम सी गई। उसे रोते देख एक साधु ने पूछा, क्या हुआ बेटी? अमृता ने उसे अपनी आप बीती सुना दी। उसके पास पैसे नहीं थे और घर का पता नहीं था। साधु ने उसे अपने आश्रम चलने को कहा। अमृता को इस बात का अंदाजा लग गया था कि त्रिशा उसे घर में नहीं चाहती। उसने अपना घर ढूंढने के बजाय आश्रम में जाना उचित समझा। यहाँ जब घर अकेले वापस आने पर पति अमन ने माँ के बारे में पूछा तो त्रिशा ने उसे कह दिया कि माँ पानी में डूब गई और लाश भी नहीं मिली। ऐसी बातें सुनकर अमन को सदमा पहुंचा। अमन प्रयागराज जाकर माँ को बहुत ढूंढता है लेकिन उसे माँ नहीं मिलती। यहाँ अमृता आश्रम में बहुत खुशी से रहती है। अमृता खाना बनाती और मेहनत करती। उसके हाथ का खाना खाकर सभी उसकी तारीफ करते। कुछ सालों के बाद आश्रम की तरफ से अमृता अपने ही शहर में आती है। शहर में कदम रखते ही उसे त्रिशा दिखती है जो कि एक भिखारन बन चुकी थी। अमृता को घर से निकालने के बाद अमन और त्रिशा में बहुत झगड़े होते। उनका डिवोर्स हो गया और फिर त्रिशा को एक भयानक बीमारी हो गई। कोई भी उसके साथ रहना नहीं चाहता था। आखिर त्रिशा भिखारियों के साथ रहती और ऐसे ही जीने लगी। त्रिशा की ऐसी हालत देखते ही अमृता को अपनी बेटे का ख्याल आता है। अमृता अपने आश्रम के साथियों की मदद से अपनी बेटे के घर पहुंचती है। उसे देखते ही बेटा अमन खुशी से झूम उठता है। तभी तो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी।